गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने इस जॉफी चैनल के तहत, जॉफी लेक्चर के तहत आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस चीज़ को खास ध्यान रखा गया है। किसी भी वन डे एग्जाम्स में आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। सीटेट, यूपी टेट में तो ये भी पाया गया है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चंस इससे होते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस स्लाइड्स को तैयार किया गया है। आपको स्लाइड पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। स्टार्ट करते हैं भारत के राज्य। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। टोटल स्टेट्स इन इंडिया इज अबाउट 28। भारत में कुल केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 8 है। टोटल यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज 08। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तटीय राज्य किसे कहते हैं? तटीय राज्य वे राज्य हैं जिन जो किसी न किसी समुद्री सीमा से संलग्न है। भारत में 2 तरफ से 3 तरफ से समुद्री सीमा है, जिसमें खासकर 2 तरफ से राज्यों की संख्या जुड़ती है। वो है आपका अरब सागर के तट के राज्य और बंगाल की खाड़ी के तट के राज्य। तो यहाँ टोटल संख्या होती है 9। हाउ मेनी टोटल कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया इज 9। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप के 2 द्वीपों, लक्षद्वीप समूह के 2 द्वीपों, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप के बीच सीमा का कार्य करती है। 9 डिग्री चैनल। आपसे 10 डिग्री चैनल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग द्वीप हैं। इन दोनों द्वीपों के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि भारत के राज्यों को दिखाया गया है। इसमें विभिन्न कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस कलर्स से कुछ डिनोट करने की कोशिश की गई है। हम इसमें आपको 2 चीज़ सिखाएंगे। 2 चीज़ सिखाएंगे, कैसे आपको स्टेट्स को याद करना है, ठीक, जिससे कि आपके एग्जाम में कभी भी कोई गलती ना हो। हम जिस क्रम से चल रहे हैं उस क्रम से आप चलेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए, पाकिस्तान की सीमा के साथ लगा हुआ एक राज्य है पंजाब, जिसको ग्रीन कलर से हमने इसमें डिनोट किया है पी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको क्रम मिल जाएगा। पी से पंजाब, पी फॉर पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आर फॉर राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जी फॉर गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। एम एच फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अच्छा, चलिए आप बताइए गोवा की राजधानी क्या है? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बैंगलोर, वेरी गुड। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। टी फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। एपी फॉर आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अब अगला पिंक कलर से दिखाया हुआ है कौन सा राज्य? ओ। ओ फॉर उड़ीसा। उड़ीसा का मतलब की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वेरी गुड। पश्चिम वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू बी से आपको दिखाया गया इसमें वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? वेस्ट बंगाल की राजधानी, वेरी गुड, शाबाश। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब एम फॉर देखिए, एम से डिनोट किया गया है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। टी आर से डिनोट किया गया है त्रिपुरा को। टी आर से किसको डिनोट किया गया है? त्रिपुरा को। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। एम जेड से डिनोट किया गया है मिजोरम को। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। एम ए से डिनोट है वो है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नागालैंड को डिनोट किया गया है इसमें एन से। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ए आर से डिनोट किया गया है अरुणाचल प्रदेश को।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। शाबाश। ए फॉर आसाम। ए से क्या डिनोट किया गया? आसाम को। असम की राजधानी है दिसपुर। एस से डिनोटेड है सिक्किम। एस फॉर सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है, क्या है सिक्किम की राजधानी? वेरी गुड, गंगटोक। बी से डिनोट किया गया है बिहार को। बिहार की राजधानी है पटना। यूपी से डिनोट किया गया है उत्तर प्रदेश को, जिसकी राजधानी है लखनऊ। यूटी से डिनोट किया गया है उत्तराखंड को, जिसकी राजधानी है देहरादून। हिमाचल प्रदेश को डिनोट किया गया है इसमें किससे? एचपी से। एचपी से किससे? हिमाचल प्रदेश को डिनोट किया गया, इसकी राजधानी है शिमला। आप देखे होंगे पी से हमने स्टार्ट किया था, एकदम बाउंड्री लाइन को टच करते हुए हम सीधा वहीं पी के पास पहुंच गए। पी से हमने डिनोट किया था पंजाब को, वहां तक हम पहुंच गए। अब आप देखेंगे बीच में कुछ राज्यों को हमने ब्लैक कलर से शो किया है। अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगी मैंने ये कलर्स इस्तेमाल किए हैं उसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पर ब्लैक कलर से 5 राज्य दिखाए गए हैं। एच एच फॉर हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। एमपी से जो डिनोट किया गया है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सी एच से डिनोटेड है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। जे एच से डिनोटेड है, जे एच से किसको दिखाया गया है? झारखंड को। वेरी गुड। झारखंड की राजधानी है रांची। और टी एल से जो दिखाया गया है वो तेलंगाना को दिखाया गया है, इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद। इस स्लाइड पर हमने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी दिखाया गया है। जो वर्तमान में कुछ चेंजेस हुए हैं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में, उसको भी चर्चा की है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी तट कौन सा होता है भारत का? भारत का पश्चिमी तट वो है जो अरब सागर से संलग्न है। पश्चिमी तट पे 2 द्वीप समूह हैं, दमन द्वीप समूह और दादरा नगर हवेली। पहले दमन द्वीप अलग हुआ करता था, जिसकी राजधानी दमन होती थी, और दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा होती थी। अब दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, जिसकी राजधानी है दमन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी जो ईस्टर्न कोस्ट पे स्थित है वो है आपका पुडुचेरी, जिसकी राजधानी है पुडुचेरी। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी पुडुचेरी और राजधानी का नाम भी पुडुचेरी। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, यूनियन टेरिटरीज विच लाइज इन द अरबियन सी। ठीक, इसमें है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? वेरी गुड, शाबाश। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज विच लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान निकोबार द्वीप। इसका राजधानी अभी हमने बताया था, क्या है राजधानी? वेरी गुड, शाबाश, अंडमान निकोबार द्वीप। आपको स्लाइड्स पसंद आ रही हो, स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले लें और बेल आइकन क्लिक कर दें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक्स भी करते जाएं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द और अच्छे वीडियोस आप तक प्रस्तुत करने में खुशी महसूस हो, और इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। इस स्लाइड पर हमने 8 नंबर्स दिखाए हैं, 1 से 8 नंबर। ये दिखाए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। चलते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को नंबर 1 से बात करते हैं। आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में पिंक कलर से एक द्वीप समूह दिखाई गई है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इस पर सवाल होते हैं दक्षिण पूरब में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तब भी जवाब आपका होगा अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तब भी आपका जवाब होगा अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी होगी कवरत्ती। आपसे सवाल पूछा जाए अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए, या फिर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसे द्वीप समूह का नाम बताइए जो सूक्ष्म समुद्री जीवों से या प्रवाल से बनी है, तब भी आपका जवाब होगा लक्षद्वीप। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है, तब भी क्या नाम होगा उसका? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है?
कवरत्ती। 2 नंबर से देखिए आपको हमने डिनोट किया है पुडुचेरी को, जो तमिलनाडु की सीमाओं के में है। पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी, वेरी गुड। 4 नंबर से आप देखिए 2 द्वीपों को हमने डिनोट किया है, गुजरात की सीमा में है। ये 2 द्वीप हैं कौन से? दमन दीव और दादरा नगर हवेली। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है और इसकी राजधानी हो गई है दमन। 5 नंबर से जो दिखाया गया है ग्रीन कलर से, वो 5 नंबर दिखाया गया है दिल्ली को, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। 6 नंबर से हमने डिनोट किया है यहाँ पर चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा यहाँ पर चंडीगढ़ 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहाँ पर 7 और 8 से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, नए बनाए गए। इसके पहले यह पूरा एरिया जो था वो उसे कहते थे हम जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 7 नंबर सामने दिखाया जो है वो है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। और 8 नंबर से डिनोट जो किया गया है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है, क्या है राजधानी लद्दाख की? वेरी गुड, लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। अब आपसे सवाल कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर का होता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको, अगर आप मौका ध्यान नहीं देते हैं, ठीक, तो आपसे वो आंसर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से क्षेत्रफल के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको डिनोट किया गया है यहाँ पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, बिगेस्ट यूनियन टेरिटरीज इज, क्या है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इज, on the basis of area is, smallest union territory on the basis of area is लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। ठीक, इन 4 में से एक प्रश्न आने की संभावना अक्सर बनी होती है। अगला स्लाइड पर आपको दिखा रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चंस कोई ना कोई पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक, बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? ध्यान से देखें, डाटा लिखा हुआ यहाँ पर 19 करोड़ 98 लाख 12,341 भारत की जनसंख्या है। ये 2021 की जनगणना के आधार पर लिखी गई। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6,10,577। 6,05,10,577 है, सबसे छोटा राज्य है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1,67,87,941। ठीक, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 64,473 ओनली। देखिएगा, 1 लाख भी जनसंख्या नहीं है इसकी, कितनी है? 64,473 जनसंख्या है इसकी, लक्षद्वीप की। इसमें से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जनसंख्या की दृष्टि से।
अगले स्लाइड पर, स्लाइड आपको समझ में आ रही है, स्लाइड आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक्स भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर भी करते जाएं, जिससे कि आपके साथियों को भी, आपके जानने वालों को भी इसका लाभ मिले। यहाँ पे इस स्लाइड पर हमने 2 चीज़ें दिखाई, 2 नहीं 3 चीज़ें। एक, समुद्र तटीय राज्य कौन से हैं? दूसरा, पूर्वी तटीय राज्य कौन से हैं? पश्चिमी तटीय राज्य कौन से हैं? और भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? आप यहाँ पर ध्यान दें, इससे देखिए, जी से जो डिनोट है वहाँ पर हमने ब्लू कलर की एक अलग लाइन ड्रॉ की है। तो भारत का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया ऑफ विच स्टेट? लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया किसका है? सबसे लंबा तटीय राज्य वाला तटीय राज्य कौन सा है? मतलब एक ऐसा राज्य जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, वो है आपका गुजरात। कहीं-कहीं आपको आंध्र प्रदेश मिलता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सबसे लंबा तटीय राज्य है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर से लगे हुए तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर संख्या है 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। टोटल कितनी है? 5 राज्य हैं जो अरब सागर की सीमा को स्पर्श करते हैं। या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन से हैं? वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। चले हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। जी फॉर गुजरात, गुजरात की राजधानी होगी गांधीनगर। एमएच फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। गोवा, गोवा की राजधानी हो गई पणजी। क्या कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी हो गई आपकी बंगलौर। के फॉर केरल, केरला की राजधानी हो गई क्या थी? वेरी गुड, त्रिवेंद्रपुर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पश्चिमी तटीय राज्य के पूछे गए, उसी तरह पूर्वी तटीय राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं। पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी स्टेट्स इन ईस्टर्न कोस्टल एरिया? यहाँ पर टोटल कितनी है? 4 है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से संलग्न राज्यों की संख्या कितनी है? तब भी आपका जवाब होगा बंगाल की खाड़ी से संलग्न राज्यों की संख्या भी 4 है। आपसे ये पूछा जाए कि पूर्वी तटीय राज्यों के नाम बताइए, बंगाल की खाड़ी के से संलग्न राज्यों के नाम बताइए। अब आपके भी नाम उसको याद होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी से संलग्न राज्य या पूर्वी तटीय राज्य कौन-कौन से हैं? WB से डिनोट किया गया है वेस्ट बंगाल को, जिसकी राजधानी है कोलकाता। ओ से डिनोट किया गया है उड़ीसा को, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। AP से डिनोट किया गया है आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और T से डिनोट किया गया है त्रिपुरा को, सॉरी, टी से डिनोट किया गया है तमिलनाडु को, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। टी से किसको डिनोट किया है हमने? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। अगले स्लाइड पर पहुंचते हैं। यह स्लाइड बताता है आपको कि आपके देश में ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा न तो समुद्र को स्पर्श करती है, न हिंद महासागर को, न बंगाल की खाड़ी को, न ही अरब सागर को स्पर्श करती है, न ही भारत के किसी पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श करती है। इस ऐसे स्टेट्स को कहा जाता है लैंड लोकेटेड स्टेट, जो चारों तरफ से भू सीमा से जुड़ संलग्न है। एक किसी न तो सागर को स्पर्श कर रही है और न ही समुद्री सीमा। आप प्रश्न भी देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करने वाले राज्यों के नाम बताइए। यहाँ पर देखिए एच से डिनोट हमने किया है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमने अभी बताया था कितने, 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब, पी फॉर पंजाब, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। MP फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। CS से हमने डिनोट किया छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। JS से डिनोट किया है झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। और TL से डिनोट यहाँ पर किया गया है तेलंगाना को, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बनाया गया है? तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में ही पहले तेलंगाना शामिल था, फिर उसको आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अंतिम स्लाइड की तरफ पहुंच गए हम। ठीक, आपको स्लाइड अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहा है
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। ठीक है? चल, इस पर हम दिखाए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत के 7 बहनें। सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, 7 बहनें। ध्यान रखिएगा, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 7 बहनें कौन-कौन सी हैं? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को ही भारत की 7 बहनें कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। किसको कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही 7 सिस्टर्स कहते हैं। इसमें 7 राज्य हैं, इसीलिए इसको 7 सिस्टर्स कहा गया। चलिए, ए से देखिए डिनोट किया गया है असम को, असम की राजधानी है दिसपुर। एआर से डिनोट किया गया है अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। एन से डिनोट किया गया है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। एम ए से डिनोट किया गया है मणिपुर को, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। एम जेड से डिनोट किया गया है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। और टी आर से डिनोट किया गया है त्रिपुरा को, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और एम से डिनोट किया गया है मेघालय को, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इस तरह से आज हमने स्लाइड्स कंप्लीट की, जिसमें हमने बात चर्चा की भारत के राज्य, भारत के राज्यों पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। इस पर हमने जगह-जगह, बीच-बीच में बिंदुओं पर आपसे चर्चा करते समय चर्चा की कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस स्लाइड से कम 1 या 2 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। स्लाइड्स को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्लाइड्स को आप तक पहुँचाया जा सके। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले क्लास में आपको नए वीडियो के साथ पहुँच जाएँगे हम आपके पास भारत के पड़ोसी देश। धन्यवाद। नमस्कार।